अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान, आप देख रहे सच्ची खबरें। आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ और उस कहानी के साथ बताने वाला हूँ कि वो कहानी का आज का हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का वो कैरेक्टर कौन है। ऐसे मेरा थंबनेल देखकर भी आप लोग समझ गए होंगे। ये कहानी है 3,500 साल पहले की। 3,500 साल पहले मिस्र में एक जालिम बादशाह रहा करता था जिसका नाम फ़िरौन था। जब फ़िरौन को पता चला कि उसका सर्वनाश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक बच्चा पैदा होगा एक फला तारीख को, तो उसने उस वक्त उस तारीख पर, उस दिन पर पैदा होने वाले सारे बच्चों को मिस्र में मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, ताकि उस दिन कोई बच्चा पैदा ना हो और उसकी मौत ना आए, उसका सर्वनाश ना आए। लेकिन इस विश्व को चलाने वाला, इस दुनिया को, इस सारे जहान को चलाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ने एक मर्तबा जो फ़ैसला कर लिया, उसके फ़ैसले को कोई बदल नहीं सकता। फ़िरौन का फ़ैसला हो चुका था कि फ़िरौन उसी बच्चे के हाथों से मारा जाएगा। तो अल्लाह ने उसी बच्चे को उसी फ़िरौन के घर में पलवा दिया। फ़िरौन ने अपने हाथों से उस बच्चे को पाला, इस बात का शक होने के बावजूद कि ये वही बच्चा है। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ही घर में, फ़िरौन के ही हाथों से पलवा दिया। जब फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूख से रोने लगे तो फ़िरौन ने ही दाइयों को बुलाया और अल्लाह ने अपने वादे को उनकी माँ के साथ सच्चा किया। उनकी माँ के पिस्तानों से ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा दूध पिए और आखिरी मर्तबा तक उनकी माँ के ही छाती से उन्होंने दूध पिए। ये अल्लाह का वादा था मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के साथ, और अल्लाह का वादा था फ़िरौन के साथ। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चाहकर भी नहीं मार सका। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसा ही फ़िरौन आकर बैठा हुआ है। वो कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूँ और ऐसा वैसा नहीं, सबसे आला। और आज का फ़िरौन हमारे मुल्क में बोलता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। हाँ, वो फ़िरौन कहा करता था कि मेरे दिमाग में जो बात आती है वो गलत नहीं हो सकती, एकदम सटीक होती है। और ये फ़िरौन कहता है कि मेरे दिमाग में जितनी बातें आती है वो सब ईश्वर की तरफ से आती है ना, दोनों फ़िरौन। उस फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए मिस्र के तमाम बच्चों को उस तारीख पर पैदा हुए मरवा दिया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए गोधरा कांड किया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए मुजफ्फरनगर का कांड किया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए पुलवामा का कांड किया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए मणिपुर का कांड किया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए बहराइच का कांड किया। इस फ़िरौन ने खुद को बचाने के लिए संभल का कांड किया। अब ये फ़िरौन खुद को बचाने के लिए और पता नहीं क्या क्या करेगा। वो फ़िरौन फिर भी अच्छा था, इस फ़िरौन के मुकाबले उसकी मती उसके साथ वालों ने मारी थी। वो फ़िरौन अपने घर के बाहर, अपने महल के बाहर गरीबों को खाना खिलाया करता था और उसके बाद वो खाया करता था। वो फ़िरौन पहले गरीबों को पैसा बांटा करता था। वो फ़िरौन सर के बल खड़े होकर तौबा किया करता था। और ये फ़िरौन गरीबों के मुंह का निवाला छीन रहा है, फ़कीरों के मुंह का निवाला छीन रहा है, और अपने संगी साथी, अपने आका अंबानी और अडानी की जो है ना जेबें भर रहा है। उस फ़िरौन के बाद में बल्कि उसके साथ में सामरी आया और सामरी ने गाय की परस्तिश करवाई और सामरी ने जो है ना गाय की पूजा चालू करवाई और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में फितना फैलाया। इस सामरी ने भी वही किया, इस फ़िरौन ने भी वही किया। अच्छा, उस टाइम पे जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग थे। सामरी अलग कैरेक्टर था, फ़िरौन अलग कैरेक्टर था। इस टाइम पर जो है ना ये मल्टीपल कैरेक्टर है।
तो इसने गाय की पूजा को वापस से हिंदुस्तान में जो है ना बहुत ज़्यादा पैमाने पर करवा दिया, इतना करवा दिया कि अब गाय जो है ना वो इंसानों से ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अल कबीर वाला गाय कटवाए, अल नूर वाला गाय कटवाए, और ये यहाँ से जहाज़ भर भर के इसराइल गाय भेजे, अमेरिका गाय भेजे, और वहाँ के लोग गाय काट कर खाए, तो इसको कोई फ़र्क नहीं। जब गाय जो है ना कोई देवी, कोई भगवान या भगवानों का जो है ना रहने का वास नहीं है। लेकिन अगर यही मुसलमान करे तो गाय जो है माता बन जाती है, गाय भगवानों का वास बन जाती है, गाय पूजनीय बन जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे सामरी ने गाय को पुजवाया था, ये भी गाय को पुजवा रहा है। और ठीक उसी तरह जैसे अपनी हुकूमत, अपना राजपाट बचाने के लिए फ़िरौन ने उस तारीख पर पैदा हुए तमाम बच्चों को मरवा दिया, उसी तरीके से ये फ़िरौन, इस वक्त का फ़िरौन, ये लोगों को मरवा रहे हैं। अभी झांसी के अस्पताल में आपने देखा 18 नवजात शिशु मर गए, नवजात शिशु, और इस फ़िरौन को कुछ नहीं पड़ी। बड़े फ़ख्र से ये बोलता है कि मैं देश की जीडीपी को आसमान पर लेकर जा रहा हूँ। किसकी जीडीपी आसमान पर जा रही है? हमारे तो काम के वांदे चल रहे, हमारे पास काम ही नहीं है। जनता का यही हाल है, अवाम इसी हाल से तरसते, पूरी तरीके से परेशान है कि यहाँ खाने को नहीं है। और ये फेंकू बड़ी बड़ी बातें फेंकता है कि मैंने हिंदुस्तान की जीडीपी को इस जगह लेकर आ गया, उस जगह लेकर आ गया, और मैंने ये किया और मैंने वो किया। और लोगों से पूछवाता भी, जवाब किसी का मिले नहीं मिले इससे उसको परवाह नहीं हो, बोलता मैंने किया ना, मैंने किया ना। तो कुछ इसके लोग बैठे हो तो बोलते हाँ अब्बा सही बोले तुमने, ठीक है भाई, वो तेरी औलाद है तो तेरे फेवर में बोलेगी, लेकिन पूरा देश तेरी औलाद नहीं है, जबकि पूरे देश का बाप तू है, क्योंकि तू हमारा बादशाह है, हमारा हाकिम है, तू हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो तेरा काम बनता है कि तू पूरे देश की जो है ना रक्षा, सुरक्षा और पूरे देश का ध्यान रखे। लेकिन क्योंकि है तो तू फ़िरौन, तो तेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आएगी? कहाँ से तेरे को ये बात समझ में आएगी कि मैं लोगों की भलाई में काम करूं? बची कुची कसर निकालने के लिए इसने फिर पूरी बेईमानी के साथ में और पूरे लूटपाट के साथ में महाराष्ट्र के इलेक्शन को जो है ना अपने हक में करवा लिया। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, हम लोग बगैर मुख्यमंत्री के, हमारा कोई राजा नहीं है, हम ऐसी प्रजा हो गई है जिसके पास ज़मीन तो है लेकिन इंतजाम नहीं है। हमारा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, हमारे साथ क्या भलाई होगी, सरकार हमारे लिए क्या करेगी, इसको कुछ नहीं पड़ी। आज तक के भी ये नाम फाइनल हो ही नहीं पाया कि बीजेपी में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस बनेगा, एकनाथ शिंदे बनेगा, अजीत पवार बनेगा, या कोई और बनेगा। हम बेवकूफ़ों की तरह फ़िरौनी बन के इस फ़िरौन के जुल्म को झेले जा रहे हैं। और इसके दूसरे साथी जो इसके वज़ीर उमरा है, वो अभी ओपोजिशन में बैठे हुए कांग्रेस के नाम पर। हाँ, कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन कर रही है बीजेपी को। अगर कांग्रेस बीजेपी को समर्थन ना करे तो बीजेपी की औकात नहीं है, मोदी की इतनी औकात नहीं है। एक जाहिल आदमी है मोदी, एक ऐसा जाहिल जिसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे हाथ में अगर हुकूमत आ गई और 11-12 साल हो गए तो 11-12 साल में तो मैं सीख लूँ कम से कम। ये बाहर की जाके राष्ट्रपतियों को, जो फीमेल राष्ट्रपति है या जो औरतें उनसे मिलकर ये उनको देखता है इसी तरीके से कि गुस्सा आने लगता है, शर्म आने लगती है। प्रधानमंत्री गरिमा को पूरा गिरा डालता है, अपने अंदर की हवस को निकाल कर बाहर रख देता है। मेरी बात जहर की तरह है, कड़वी, मेरी बात तीर की तरह है, चुभने वाली, लेकिन सच यही है। ये आज का फ़िरौन है। मैं हमारे देश के उलमा से, खास करके पंडितों से, ज्ञानी पंडितों से, ब्राह्मण पंडितों से नहीं, ये तो खुद फ़िरौनी है। जो पढ़े लिखे हैं, किसी भी मज़हब के हो, उन आलिमों से मैं हाथ जोड़कर आज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, एक हो जाए और इस सरकार को गिरा दे। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, कुछ बात गलत लगी हो तो भी बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।